नमस्कार बच्चों, पीछे की क्लास में हमने जो कारक है उनका अध्ययन किया था। दो कारक थे, उनका हमने अध्ययन कर लिया था, कर्म कारक और कर्ता कारक। अब उसी क्रम को हम जारी रखते हुए तीसरा कारक जो है, करण कारक जो है, उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। इसमें क्या है? से या द्वारा। ठीक है, से या द्वारा। करण कारक और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है से या द्वारा। अब इसको देखते हैं कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें, करण कारक जो है उस करण कारक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वो होता है साधन। करण कारक है करण कारक का शाब्दिक अर्थ, का अर्थ क्या हो गया? साधन। ठीक है, इसका अर्थ होता है साधन। करण कारक जो है, इस करण कारक का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो है साधन। ठीक है, अब वाक्य में कर्ता जो है जिस साधन का प्रयोग करता है, वाक्य में कर्ता जो है जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है, साधन या माध्यम से क्रिया करता है या जिस साधन का प्रयोग वह करता है, तो वो क्या होता है? करण कारक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम कि वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम का, जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है। ठीक है, क्या हो गया? वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वो क्या हो जाता है? वो करण कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया करता है वह करण कारक होता है, वह करण कारक होता है, करण कारक होता है। विभक्ति क्या होगी? विभक्ति इसमें है से या के द्वारा। अगर विभक्ति देखें हम तो विभक्ति इसकी होगी या तो से या के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, या तो से आएगा या के द्वारा आएगा। क्या हो गया? करण कारक में से या द्वारा। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, मतलब कोई भी कार्य हमारे द्वारा जिस साधन से किया जाता है या उस कार्य को करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं या जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर होता है करण कारक। ठीक है, कोई भी कार्य जब हमारे द्वारा किया जाता है उस कार्य को हम जिस साधन के साथ प्रयोग करते हैं, जिस साधन का प्रयोग हम लेते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो वहां पर होता है करण कारक। ठीक है, जिसमें विभक्ति होती है से या के द्वारा। ठीक है, कोई भी कार्य है जो कार्य हमारे द्वारा पूर्ण किया जाता है और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो होता है के कारक। जैसे कि हम देखते हैं मोहन कलम से पत्र लिखता है, पत्र लिखता है।
ठीक है। अब देखिएगा क्या है कारण, करण का शाब्दिक अर्थ साधन है। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, कोई भी व्यक्ति जिस साधन का प्रयोग करते हुए कोई कार्य पूर्ण करता है तो वहां पर हो जाएगा करण कारक। अब देखिए ये करता है, ठीक है, किससे, कौन से साधन से, कलम से, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया और साधन का प्रयोग किससे हुआ, कलम से। यह हो गया साधन। ठीक है, या इसको कोई भी माध्यम हम कह सकते हैं, साधन या माध्यम। ठीक है, वाक्य में कर्ता जिस साधन का प्रयोग किसके लिए, क्रिया के लिए करता है, ठीक है, जिस साधन का प्रयोग पत्र लिखने के लिए करता है, किससे, कलम से, तो वो क्या होता है, क्या हो जाएगी, करण कारक, वो है करण कारक। तो ये है इसमें करण कारक। ठीक है, साधन का प्रयोग करता है किससे, कलम से, तो कलम होगा इसमें करण कारक। ठीक है, तो ये है करण कारक और इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। हाँ, वो उतार लिया होगा आपने। तो तीसरा हमारा कारक जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब चौथा कारक जो है उस कारक का हम अध्ययन करते हैं, तो वो है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक किसके लिए, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लें, शाब्दिक अर्थ अगर हम ले, संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ ले तो वो होता है देना। ठीक है, और विभक्ति जो है ये विभक्ति है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देना और विभक्ति के लिए। ठीक है, अब जिसके लिए कोई क्रिया या कोई कार्य जो है वो किया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य या जो कोई क्रिया है वो की जाती है, उसके लिए कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक। क्या लिखेंगे, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, किया जाता है, वहां कौन सा, संप्रदान, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। या सीधा सा अर्थ यह भी दे सकते हैं कि वाक्य में कोई किसी को देने के लिए जिस कार्य का प्रयोग करता है वहां पर संप्रदान भी होता है। ठीक है, वाक्य में कोई कार्य किसी को देने के लिए पूर्ण किया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, राजा ने गरीबों को उपहार दिए। ठीक है, किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन कार्य का प्रयोग किया जाता है, तो वहां कर्ता संप्रदान कारक होता है। अब देखिए, राजा ने गरीबों को, किसको देने के लिए,
गरीबों को देने के लिए। क्या? उपहार। उपहार जो है वो दिए हैं। तो राजा ने गरीबों को उपहार दिए। राजा ने किसको दिए? गरीबों को दिए। तो जिनके लिए प्रयोग किया जाता है वो संपादान कारक होता है। ठीक है, ठीक है। तो राजा ने गरीबों को उपहार दिए। इसके बाद जो अगला कारक आता है वो होता है अपना अपादान, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? अलग होने के लिए। अपादान कारक जो है वो पृथक होने के लिए या अलग होने के लिए। विशेष तौर पर इसका प्रयोग जो है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग होने के लिए, किसी से अलग होना, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग होने के लिए। विशेष इसमें क्या है? किसी वस्तु से या किसी जगह से अलग होने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है वो होता है अपादान कारक। ठीक है, अलग होने के लिए, कोई किसी से अलग होता है उसके लिए जिन कारक चिन्हों का, जिस कारक का प्रयोग किया जाता है वो अपादान कारक होता है। जैसे हम देखते हैं पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अब इसमें अपादान कारक क्यों है? क्योंकि पेड़ है, पेड़ से पत्ते जो हैं गिरना, अलग होना, गिरना अलग होना या पृथक होना। पेड़ से पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने का जो योग है उस अलग होने के योग में अपादान कारक है। ठीक है, दूसरा अगर देखें उदाहरण इसी का हम देखते हैं। मोहन गाड़ी से गांव आया। अब देखिए, अब किससे? गाड़ी से। मोहन जो है वो गाड़ी से अलग हुआ है, गाड़ी से अलग होकर गांव पहुंचा है। तो अलग होने का जो योग है उस अलग होने के योग में अपादान कारक है। मतलब सीधी सी बात है कि किसी चीज से अलग होना का प्रयोग जिसमें किया जाता है वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु किसी से अलग होती है तो वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको उतार लीजिएगा। हाँ, ठीक है। अब पीछे कारक हमने कर लिए थे। अब अगला कारक जो है हमारा, छठा कारक जो है वो है संबंध कारक। ठीक है, संबंध है काके की किसी के साथ, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ जब संबंध बताया जाता है तो वहां संबंध कारक होता है। या संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध बताया जाता है तो संबंध कारक होता है। किसी एक वस्तु का सीधा सा अर्थ देखें तो परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध बताना, संबंध बताना। किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध बताना, वहां पर होता है संबंध कारक। अगर विभक्ति का प्रयोग करें हम
तो विभक्ति अगर लिखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, का, के और की। ठीक है, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से जब संबंध बताया जाता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे कि इसमें का, के, की आ जाएगा, रा, रे, री आ जाएगा। ठीक है, रा, रे और री। ठीक है, ये संबंध है। संबंध जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, का, के, की, रा, रे, री, ये है। अब देखते हैं कि संबंध कारक जो है किसी एक वस्तु का शब्द का संज्ञा सर्वनाम का एक संबंध बताया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम देखें तो क्या देखेंगे कि अजय की पुस्तक गुम हो गई। अजय की पुस्तक गुम हो गई, गुम हो गई। ठीक है, अजय की पुस्तक गुम हो गई। अब इसमें संबंध कहाँ आएगा, का, के, की है, किसका किसके साथ, अजय जो है अजय का किसके साथ, पुस्तक के साथ संबंध है। ठीक है, अजय का किसके साथ, जो उसकी पुस्तक है, का, के, की, अजय की पुस्तक, तो अजय और पुस्तक के बीच संबंध है। ठीक है, उसके बाद एक और लिखें तो इसमें हम देखते हैं विजय अजय का भाई है। वही संबंध है किसके बीच, अजय और विजय और अजय का भाई का संबंध है। ठीक है, इन दोनों के मध्य संबंध का प्रयोग किया गया है। तो किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से जहां संबंध बताया जाता है वहां संबंध कारक होता है। ठीक है, तो अब हम इसका अगला अगर देखें, आगे का जो देखें वो होता है अधिकरण। आगे का देखेंगे तो वो होता है अधिकरण। ठीक है, इसमें अधिकरण में पर पे। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिस संज्ञा या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिस रूप से क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, हमें क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध, आधार का बोध, क्रिया के आधार का बोध होता है। क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध जहां से हम होता है वहां पर होता है अधिकरण। अब इसकी विभक्ति क्या होती है, अधिकरण में पर पे। ठीक है, विभक्ति के तौर पर हम देखें, विभक्ति अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगी, में, पर और पे, इसकी विभक्ति है। ठीक है, कैसे कि कोई भी कार्य जिसके द्वारा हम करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई भी क्रिया हमारे द्वारा की जाती है और जिस क्रिया का हमें बोध होता है कि भाई ये क्रिया जो है वो उस आधार पर की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। ठीक है,
इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। अब वही है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का, जो क्रिया है उस क्रिया के आधार का बोध हमें जिससे होता है, किसके में, ये जो मंदिर है मंदिर के अंदर, मंदिर में या मंदिर के अंदर, किससे, इससे हमें इस आधार का बोध हो रहा है कि मंदिर के अंदर है, मंदिर के बाहर नहीं है, मंदिर के अंदर कई मूर्तियां हैं। ये जो मंदिर है इस मंदिर के अंदर कई मूर्तियां हैं। ठीक है, जैसे कि वही है, मेज पर पेन रखा है। ठीक है, जो मेज है उस मेज पर पेन रखा है, किस पर, मेज पर। तो क्रिया का जो आधार है वो किसके द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के इस रूप के आधार पर हमें व्यक्त हो रहा है, किसके माध्यम से, इस अधिकरण के माध्यम से। इस अधिकरण के माध्यम से हमें संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। तो जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के रूप से क्रिया के आधार का बोध हमें जिससे होता है तो वो होता है अधिकरण कारक। तो अब यहां पर अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से हमें उसकी जो क्रिया है, जो कार्य हुआ है, उस कार्य के आधार का बोध हमें जिस माध्यम से होता है वो माध्यम होता है अधिकरण। तो इसमें मूर्तियां हैं मंदिर में, किसके, मंदिर में जो है वो क्रिया का आधार है, जो संज्ञा सर्वनाम है उस क्रिया का आधार यहां में है। तो यहां पर हो गया अधिकरण में और यहां हो गया पर। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें में पर के प्रयोग के कारण हमें अधिकरण कारक जो है उसका पता चलता है। ठीक है, ये दो कारक हैं और अंतिम अपना कारक जो है वो है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, किसी को संबोधन किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी के बुलाने के लिए, किसी को संबोधन करने के लिए। ठीक है, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, किसी के लिए संबोधन का प्रयोग, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो होता है संबोधन कारक। संबोधन में हे, अरे, रे। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, ये हो गई इनकी विभक्ति, ये हो गई इनकी विभक्ति। ठीक है, ये हो गई विभक्ति। संबोधन जो है, संबोधन की ये हो गई विभक्ति। ठीक है, हे, अरे, रे, ये हो गई संबोधन की विभक्ति। अब देखते हैं हम इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा का हम अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा का अध्ययन कर लिखेंगे, परिभाषा इसके, इस की परिभाषा लिखेंगे संबोधन, किसी को संबोधन, जो संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द है उस शब्द के माध्यम से जिसको हम संबोधन करते हैं या जिसको हम पुकारने के लिए पुकारते हैं तो वहां होती है संबोधन। तो क्या लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, सर्वनाम का वह रूप जिसका प्रयोग हम किसी को पुकारने के लिए करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका प्रयोग हम किसी को पुकारने के लिए
करते हैं वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन। वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम का कोई भी रूप हो, उस को हम पुकारने के लिए, जिस किसी को हम पुकारते हैं, पुकारने के लिए जिस संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर होता है संबोधन कारक। ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने बताया था, हे, अरे, रे, अर्थात किसी को संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि कोई एक शब्द, हम एक वाक्य जो है उस वाक्य को लिखते हैं, जैसे कोई वाक्य हम है वो लिखें, हे भगवान। ठीक है। अब संबोधन का प्रयोग यहां पर, हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। अब किसको पुकारने के लिए? भगवान को यहां संबोधन किया गया है। ठीक है। भगवान को यहां संबोधन किया गया है, भगवान को यहां पुकारा गया है कि हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। अर्थात कोई भी संज्ञा सर्वनाम का कोई भी रूप हो, उसको पुकारने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, वहां पर कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। जैसे एक और देखते हैं, अरे बच्चों शोर मत मचाओ। ठीक है। यही वही है, किसके लिए? बच्चों के लिए यहां संबोधन किया गया है कि हे बच्चों शोर मत मचाओ। तो ठीक है। जिन शब्दों के लिए, कोई भी शब्द है संज्ञा सर्वनाम का कोई भी शब्द हो, उन शब्दों को पुकारने के लिए, किसी को जब हम पुकारते हैं, पुकारने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वहां पर संबोधन कारक होता है। तो इस पूरी चीज को, पूरे कारक को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कोई भी अगर किसी भी तरीके की अगर आपको कमी नजर आए, कोई भी चीज़ है उस चीज़ की अगर आपको कमी नजर आए कोई भी चीज़ में, तो हमें कमेंट कर बताइएगा। ठीक है। और हमेशा इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और घर में रहिएगा। नमस्कार।